वेलकम गाइस। तो आज सिंक्रोनस मशीन के हम दो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन देखेंगे। राइट। आपका क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फॉर अ थ्री फेज सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर। हमारे पास एक थ्री फेज सिलेंड्रिकल अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है कि ए बी और सी इन तीनों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, द फील्ड पोल लीड्स द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, फेजर बनाते हैं इसके लिए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो प्लेलिस्ट पड़ी है सिंक्रोनस की वहां से आप पढ़ सकते हो, अगर डिटेल में पढ़ना है। तो हमने ले लिया रेफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ को। राइट। और ये मान लेते हैं हम कि ये जो अल्टरनेटर है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो या एक तरह से और इससे आप कर सकते हो, ये अल्टरनेटर है। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करता है, लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल ईएमएफ। अरे ऐसा ही तो बनता है इन जो सर्किट डायग्राम है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस सिंक्रोनस रिएक्टेंस, और यहां से हमें मिल जाता है टर्मिनल वोल्टेज वीटी। तो पावर हमें हमारा कैसे फ्लो होता है, यहाँ से यहाँ करंट जाती है, मतलब पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ तब बाद में हमें वीटी मिला। मतलब वीटी लैग कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ईए, और कितने एंगल से लैग करता है, डेल्टा एंगल से, जिसे हम लोड एंगल या टॉर्क एंगल भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर के केस में जो लैग कर रहा है डेल्टा एंगल से। और एक चीज और मान के चलते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर, वो कैसा है, लैगिंग। तो लैगिंग लोड के केस में जो आर्मेचर करंट है वो टर्मिनल वोल्टेज से लैग करेगी। ये आर्मेचर करंट है, और टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच का एंगल ही पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। तो ये हो गया फाइव। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने पढ़ाया है कि जो फ्लक्स है यानी कि जो एमएमएफ है, फील्ड एमएमएफ, वो हमेशा इंड्यूस ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है। तो ये देखिए हमने 90 डिग्री फील्ड एमएमएफ को लीड करा दिया विथ रिस्पेक्ट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब रिजल्टेंट हमेशा किसके बीच में बनेगा, फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ के बीच में। रिजल्टेंट एमएमएफ हमेशा फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ के बीच में बनता है, और आर्मेचर एमएमएफ या आर्मेचर फ्लक्स हमेशा उस करंट के फेज में होती है जिसने उसको जनरेट किया है। तो आर्मेचर करंट के फेज में क्या हो जाएगा, आर्मेचर एमएमएफ। अब इसका रिजल्टेंट बना लेते हैं। दोनों एमएमएफ का जो रिजल्टेंट है हमें क्या मिल जाएगा, एफ आर, रिजल्टेंट एमएमएफ। तो पहला देखिए क्या है, द फील्ड पोल लीड्स द रिजल्टेंट एयर गैप। ये फील्ड पोल है, ये रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स से यानी कि एफ आर से लीड कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इतने एंगल से लीड कर रहा है क्योंकि फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और अगर इस पॉइंट ए को आप कंसीडर करते हो, ये फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस पॉइंट ए को सबसे पहले कौन टच करेगा, फील्ड एमएमएफ, यानी कि फील्ड पोल्स हमेशा लीड करते हैं जनरेटर के केस में। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज लैग्स द फील्ड फ्लक्स बाई 90 प्लस डेल्टा। मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है, एक सेकेंड, जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो टर्मिनल वोल्टेज वीटी है वो फील्ड फ्लक्स यानी कि एफ एफ से 90 प्लस डेल्टा एंगल से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखते हैं, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल डेल्टा है। तो अगर हम पूरा एंगल देखते हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस डेल्टा। सही है, टर्मिनल वोल्टेज लैग कर रहा है 90 प्लस डेल्टा से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है।
अब क्या बोला जा रहा है, द आर्मेचर रिएक्शन ड्यू टू 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर इज पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग एंड पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो इसके लिए एक फेजर मैं बना देता हूं। यह है इंड्यूस्ड ईएमएफ और हम मान लेते हैं कि यही टर्मिनल वोल्टेज भी है क्योंकि डेल्टा जीरो मान लीजिए। अब जो करंट होगी वो लैग करेगी, कितने डिग्री से लैग करेगी, 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से लैग नहीं करेगी क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग नहीं है, 0.8 है। तो मान लेते हैं आर्मेचर करंट कुछ इस तरह से लैग कर रही है। और फील्ड एमएमएफ हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ से 90 डिग्री लीड करता है, ये तो आपको पता होगा। और आर्मेचर एमएमएफ हमेशा आर्मेचर करंट के साथ फेज में होता है। आर्मेचर करंट को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लीजिए, दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया सॉरी ये हो गया हॉरिजॉन्टल F1, ये हो गया वर्टिकल F2। तो अब देखिए ये जो F2 एमएमएफ है ये किसका पार्ट है, ये आर्मेचर का ही तो पार्ट है। और ये F2 किसके परपेंडिकुलर है, इस फील्ड एमएमएफ के परपेंडिकुलर, यानी कि क्रॉस कर रहा है उसे, यानी कि F2 इस डायरेक्शन में है और FF यानी कि फील्ड एमएमएफ इस डायरेक्शन में है, मतलब दोनों क्रॉस कर रहे हैं। तो पहला तो ये पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा, दूसरा ये जो F1 कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या देख सकते हो इसको अपोज कर रहा है, बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में, तो पार्शियली क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग। मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि कांस्टेंट लोड पे ऑपरेट कर रहा है और हमने उसका एक्साइटेशन कितने पे रखा हुआ है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। मतलब एक जनरेटर है जो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। अब मुझे बताइए यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जनरेटर है तो जनरेटर का रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Vt अपॉन एक्स ई ए कॉस डेल्टा माइनस Vt। ये रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है फॉर जनरेटर। तो अभी इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो जनरेटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है मतलब Q की वैल्यू जीरो है। Q की वैल्यू जीरो है मतलब ये वाला कंपोनेंट ये कॉस डेल्टा बराबर है Vt के। अब हमने क्या बोला, इफ द एक्साइटेशन इज नाउ इंक्रीज, अगर हम एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दें, एक्साइटेशन को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, फील्ड करंट को इंक्रीज कर दें। फील्ड करंट को इंक्रीज किया मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो गई, फ्लक्स कटिंग एक्शन ज्यादा हुआ मतलब ई ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो अब पहले क्यू जीरो था बट अब हमने एक्साइटेशन बढ़ाया तो ई ए बढ़ गया, ई ए बढ़ने की वजह से ये वाला टर्म इंक्रीज हो गया। तो क्यू क्या हो गया, पहले जीरो था अब क्यू हो गया ग्रेटर देन जीरो। और क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग या लीडिंग, लैगिंग। तो if the excitation is now increased the power factor will be lagging, ऑप्शन बी। तो हम मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, राइट। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू वेरी मच।